देखिए, अब जो हम लोग बात करेंगे वो है द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यानी आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो टॉपिक होगी यूनिट से, टेम्परेचर के यूनिट से कि हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे। तो देखिए, द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। अगर हम सामान्य यूनिट की बात करें, टेम्परेचर के मापने की सामान्य यूनिट की बात करें तो वो है डिग्री सेल्सियस, विच इज रिटेन इन शॉर्ट फॉर्म एज डिग्री सेल्सियस। इसको संक्षेप में डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है। द लेबोरेटरी थर्मोमीटर विच वी यूज फॉर परफॉर्मिंग साइंस एक्सपेरिमेंट। कहता है क्या, लेबोरेटरी के थर्मोमीटर जो कि साइंस के एक्सपेरिमेंट में यूज होता है उसमें भी सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में मार्किंग की होती है। ठीक है। देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर। कहता है क्या, टेम्परेचर नापने का एक अन्य स्केल भी है जिसे कहते हैं केल्विन स्केल, और ये भी टेम्परेचर नापता है और विच इज यूज्ड बाय द साइंटिस्ट, और इसको साइंटिस्ट यूज करता है। केल्विन स्केल को साइंटिस्ट यूज करता है फॉर रिसर्च वर्क। जी हाँ, शोध के काम में, रिसर्च में। द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज केल्विन। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाता है और जिसे डिनोट करते हैं के से। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट नोट को देखेंगे जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। तो वो देखिए क्या है। एन एडवांटेज ऑफ केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज दैट ऑल द टेम्परेचर ऑन दिस स्केल आर पॉजिटिव। जी, केल्विन स्केल में एक अच्छी एडवांटेज ये है कि इसमें जितने भी टेम्परेचर का मेजरिंग होता है इस स्केल में सारे वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसमें कभी भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं होता है। इसकी एक एडवांटेज है। अब देखिए दूसरे नोट पॉइंट का, तो वो देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। यदि हम आइस के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें सेल्सियस स्केल में तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल इज 100 डिग्री सेल्सियस। और यदि हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखें सेल्सियस स्केल में तो हमें कितना प्राप्त होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल इज 273 केल्विन। यदि हम आइस के मेल्टिंग पॉइंट पर बात करें तो केल्विन स्केल पर इसकी रीडिंग्स कितनी होती है, 273 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ केल्विन के स्केल में 273 केल्विन वैल्यू पर आइस क्या होता है ना, मेल्टिंग करने लगता है। और यदि हम इसके बॉइलिंग पॉइंट पर नज़र दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है केल्विन स्केल में वो 373 केल्विन होता है। अब जरा हम लोग इसमें कंपेयर करते हैं सेल्सियस से और केल्विन से, तो हम क्या पाते हैं कि सेल्सियस वाले में 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्टिंग करता है, तो वही केल्विन में देखिए 273 केल्विन पर मेल्टिंग करता है। जबकि हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल करने लगता है, जबकि केल्विन में वो कितना पर होता है, 373 केल्विन पर होता है। तो दिस मीन्स दैट, तो इसका ये मतलब हुआ ना कि टेम्परेचर ऑफ आइस ऑन सेल्सियस इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना होता है ना, 273। तो यहाँ पर हमारा एक रिलेशन तब प्राप्त हो जाता है कि क्या होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। तो द रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर को हम किस इस तरह लिख सकते हैं नीचे, जो देखिए कैसा लिखा हुआ है ना, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास टेम्परेचर की रीडिंग्स सेल्सियस स्केल में दी हुई है, किस में दी हुई है, सेल्सियस स्केल में दी हुई है टेम्परेचर की वैल्यू, तो
उसमें हम 273 अगर हम प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें केल्विन स्केल पर उसकी रीडिंग्स प्राप्त हो जाती है। देखिए, अब हम लोग मैटर के स्टेट को चेंज करना सीखेंगे। तो देखिए, वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन टू वेज। कहता है कि हम दो तरीके से मैटर की जो स्टेट होती है, उसकी जो अवस्था होती है, रूप होती है, उसको हम दो तरीके से बदल सकते हैं। और वो पहला तरीका क्या है? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर को चेंज करें तो हम मैटर के स्टेट को बदल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? बाय चेंजिंग द प्रेशर। और यदि हम प्रेशर को भी चेंज करेंगे ना तो हम बदल सकते हैं। यानी कि मैटर के स्टेट को बदलने का दो तरीका है, या तो हम टेम्परेचर बदल के कर सकते हैं या तो हम प्रेशर बदल कर सकते हैं। तो देखिए, व्हेन वी से दैट वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, जब हम कहते हैं कि मैटर का स्टेट हम बदल रहे हैं टेम्परेचर को बदल के, तो हमारा वहाँ मतलब होगा कि हम मैटर के स्टेट को या तो हीटिंग करके चेंज कर रहे हैं या तो कूलिंग करके चेंज कर रहे हैं। मतलब टेम्परेचर चेंज करके स्टेट बदलने का मतलब हुआ कि या तो हम उसको हीट कर रहे हैं या तो हम उसको ठंडा कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं। And when we say that we can change the state of matter by changing the pressure, we mean that the state of matter can be changed by increasing the pressure on it. यदि हम अगर कहते हैं कि हम स्टेट को, मैटर के स्टेट को प्रेशर से चेंज कर रहे हैं, मैटर के स्टेट को यदि हम कहते हैं कि प्रेशर लगा के चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ हमारा मतलब होगा कि या तो हम उसमें प्रेशर बढ़ा रहे हैं या तो हम उसमें प्रेशर घटा रहे हैं। और इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? मैटर के स्टेट को बदल रहे हैं। अब हम लोग जानने का प्रयास ये करेंगे कि यदि हम टेम्परेचर देते हैं, यदि हम मैटर में टेम्परेचर देते हैं तो क्या परिवर्तन आता है, क्या प्रभाव आता है, वो देखिए। सॉलिड टू लिक्विड चेंज, जिसे हम लोग मेल्टिंग भी कहेंगे, कहता है क्या? जब हम सॉलिड को हीट देते हैं ना तो उसकी स्टेट बदल जाती है और वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को मेल्टिंग कही जाती है। तो देखिए, इफ़ वी हीट आइस, यदि हम आइस को, बर्फ को हीट करते हैं, इट चेंजेज इनटू वाटर। तो देखिए, ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए, आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है? ना, वाटर में। कब कन्वर्ट हो रहा है? जब उसको लोग हीट देते हैं। इन दिस केस सॉलिड आइस चेंज इनटू लिक्विड वाटर। इस अवस्था में क्या होता है ना, जो आइस सॉलिड में था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन हुआ है, उसके स्टेट में बदलाव आया है, ऐसा हम कह सकते हैं। जब हम आइस जो सॉलिड था उसमें हीट देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोल सकते हैं कि उसमें स्टेट चेंज हुआ है। तो देखिए, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग, कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज किया जाता है हीट देके। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस को हीट देके लिक्विड में चेंज किया जाता है, तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग या फ्यूजन कहा जाता है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे देखिए, सो व्हेन आइस चेंजेज इनटू वाटर ऑन हीटिंग इट इज कॉल्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। इसीलिए यदि आइस को अगर हम हीट दिए उसमें, और यदि वो चेंज हो गया, आइस में हम हीट दिए और वो चेंज हो गया, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये घटना, कौन सी घटना घटना न, मेल्टिंग ऑफ आइस की घटना घटित हुआ। द चेंज, ए चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेल्टिंग, यानी कह सकते हैं मेल्टिंग के समय उसका अवस्था बदल गया, उसकी स्टेट बदल गई। द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस टेक्स प्लेस एट ए फिक्स टेम्परेचर। यहाँ एक बात तो इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी मैटर जो होता है वो एक निश्चित, एक फिक्स टेम्परेचर पर ही वो अपनी सॉलिड से लिक्विड अवस्था में बदलता है। अगर वो खास टेम्परेचर अगर उसको नहीं पहुंचा तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, सॉलिड में ही रहेगा। तो सॉलिड से लिक्विड बदलने के लिए एक खास टेम्परेचर सब्सटेंस को मिलनी चाहिए, तब जाके वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कोई भी सॉलिड जिसे हम हीट देते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होता है।
तो अगर किसी सॉलिड को, ऐसे सॉलिड जो हीट देने पर लिक्विड में बदलता है, सब सॉलिड लिक्विड में नहीं बदलता है हीट देने पर हम बात करेंगे वैसे सॉलिड को जो हीट देने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उसे कोई खास टेम्परेचर दिया जाता है, तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अगर उसे वो खास टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, वो सॉलिड में ही रहेगा। तो देखिए, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट, जिस टेम्परेचर पर कोई एक सॉलिड सब्सटेंस पिघलता है, मेल्ट होता है, एंड चेंजेज इनटू लिक्विड, और वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहता है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो सब्सटेंस क्या होता है ना, लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है किसी खास टेम्परेचर पर। तो जिस खास टेम्परेचर पर वो सब्सटेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड में चेंज होता है, तो वह टेम्परेचर उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। द आइस मेल्ट एट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म लिक्विड वाटर। कहता है आइस जो होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस अगर उसे टेम्परेचर मिलता है तो वो लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। आइस जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 0 डिग्री सेल्सियस में वो आइस में चेंज हो जाता है। तो डिफिनेशन के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस का या वाटर का, नहीं आइस यहाँ कहेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस को हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे आइस का। हम लोग ये जानेंगे कि लिक्विड से गैस किस तरह चेंज होता है। तो देखिए, लिक्विड से गैस में बदलना उसे बॉइलिंग कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में उसे वेपराइजेशन भी कहते हैं। यानी कि लिक्विड से गैस में बदलना, इस प्रोसेस को, इस घटना को, इस इवेंट को बॉइलिंग या वेपराइजेशन कह के पुकार सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब लिक्विड वाटर को हीट देते हैं तो गैस में बदल जाता है, यानी तब कह सकते हैं कि वाटर को वेपर में जब बदलता है, भाप बनता है, तो वहाँ भी हम बॉइलिंग प्रोसेस ही कह सकते हैं। अब हम लोग बॉइलिंग के डिफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू ए गैस रैपिडली ऑन हीटिंग। कहता है क्या, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड के सब्सटेंस गैस में तेजी से चेंज होते हैं जब उसे गर्म करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ना, बॉइलिंग कहते हैं। अगर इसे सिंपल और साधारण शब्दों में समझें तो यही कहेंगे कि लिक्विड का हीट देने पर गैस में बदलना बॉइलिंग कहलाता है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल्स, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होता है और तेजी से गैस में चेंज होता है, और वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है उस लिक्विड का। मतलब इतना तो समझ में आ गया कि किसी लिक्विड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब हीट देते हैं और वो लिक्विड वेपर में चेंज होता है, तो उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल में, व्हेन वाटर इज हीटेड, जब वाटर को हीट किया जाता है और हम उसे टेम्परेचर कितना दे रहे हैं ना, 100 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं तो वाटर बॉयल करने लगता है और तेजी से गैस यानी कि वेपर उत्पन्न करता है, भाप जिसे कहते हैं, स्टीम जिसे कहते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हुआ ना, वाटर भाप में तेजी से कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पर वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस क्या कहलाएगा ना, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब हम लोग ये जानेंगे कि गैस से लिक्विड में चेंज किस प्रकार होता है। तो गैस से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को कॉन्डेंसेशन कहते हैं। जी हाँ, कॉन्डेंसेशन तब एक ऐसा घटना है जिसमें क्या होता है, गैस लिक्विड में चेंज होता है। तो देखिए, इफ वी कूल स्टीम बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, यदि हम भाप को उसका टेम्परेचर कम करते हैं, यदि हम स्टीम के टेम्परेचर को कम करते हैं, तो इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर,
तो यह लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है। कौन? स्टीम, जब उसका टेम्परेचर को कम करते हैं। तो इन दिस केस ए गैस चेंज इनटू लिक्विड। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, जो पहले वेपर, जो पहले गैस था, स्टीम क्या था पहले? गैस था। जैसे हमने टेम्परेचर को लोअर कर दिए, उसे कम कर दिए, तो वो लिक्विड में चेंज हो गया। तो यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरा स्टेट का बदलना देखने को मिला, यहाँ पर स्टेट बदला। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो यहाँ हमारे सामने कंडेंसेशन का डिफिनेशन तो प्राप्त हुआ कि वो कौन सा डिफिनेशन है, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक गैस लिक्विड में चेंज होता है, जब उसे ठंडा करते हैं, कूलिंग करते हैं, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कही जाती है। अब देखिए लिक्विड से सॉलिड स्टेट में किस प्रकार चेंज होता है, कैसे कोई लिक्विड सॉलिड अवस्था में कैसे आता है। तो यहाँ भी एक प्रोसेस है, लिक्विड से सॉलिड अवस्था में, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं ना? फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फ्रीजिंग। तो देखिए व्हेन वाटर इज कूल्ड इट, जब वाटर को ठंडा किया जाता है, व्हेन वाटर इज कूल्ड, क्या किया जाता है? वाटर को ना ठंडा किया जाता है, तो क्या होता है ना? इट चेंजेस इनटू सॉलिड आइस, तो वो ठोस आइस के रूप में बदल जाता है। जब हम वाटर को ठंड देते हैं, उसे ठंडा करते हैं, तो वो क्या होता है ना? सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक नया फिजिकल फिनोमिना देखने को मिला, एक नई घटना देखने को मिला। वो कौन सी घटना है ना? वो फ्रीजिंग की घटना है। थोड़ा इसका डिफिनेशन को देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू सॉलिड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में, जब उसे कूलिंग, उसे ठंडा करते हैं, तो इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कही जाती है। तो आगे देखिए, फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि फ्रीजिंग जो है वो दूसरे शब्दों में हम उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए सॉलिड का रूप लेता है। व्हेन वाटर फ्रीजेस, जब वाटर फ्रीजेज, वो जमता है, तो वो आइस का रूप ले लेता है। तो यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं ना कि यहाँ एक चेंज देखने को मिला। तो देयर इज ए चेंज, ये कौन सा चेंज है ना? लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हुआ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है ना? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अगर हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस दें, तो वो जमने लगेगा और वो आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी तब समझ गए कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है न? 0 डिग्री सेल्सियस। अब जरा इस चित्र के माध्यम से किस प्रकार स्टेट बदलता है उसे जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये लिक्विड है, ये गैसियस रूप है, और ये मेरा सॉलिड रूप है। तो गौर से देखिएगा, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, देखिए सॉलिड से किस में न? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, उस घटना को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को न मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड से लिक्विड होता है, ठीक है। और लिक्विड से अगर सॉलिड में जाएगा, देखिए नीचे ग्रीन का जो एरो से दिखाया जा रहा है, तो लिक्विड से सॉलिड का बनना फ्रीजिंग कहलाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, लिक्विड का गैस में बदलना, लिक्विड का गैस में बदलना क्या कहलाता है ना? इवेपोरेशन कहलाता है। और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है ना? कंडेंसेशन कहलाता है। अब इधर की घटना को देखते हैं। देखिए, गैस से सॉलिड का बनना, गैस का सॉलिड का बनना, मतलब गैस से सॉलिड का बनना क्या कहलाता है न? सब्लिमेशन। क्या कहते हैं उसे? सब्लिमेशन। या सॉलिड से गैस का बनना, उसे ही सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा किस तरह सॉलिड, लिक्विड, गैस एक दूसरे को किस तरीके से वो चेंज होते हैं और वो किस प्रोसेस से चेंज होते हैं उसको देखें।